सब इलाज होता है, लेकिन आते ज्यादातर तंत्र वाले हैं। एक बार मेरे से एक बार पत्रकार ने पूछा कि गुरुजी आप क्या सब तंत्र वाले ही आते हैं क्या? ऐसा कोई नहीं आता जिसको तंत्र ना हो, कोई और समस्या हो, क्योंकि आपके हर वीडियो में तंत्र बाधा है, तंत्र बाधा है। तो मैंने उसको बताया कि भाई अगर हड्डी के डॉक्टर का अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे कौन आएगा? पेशेंट जिसकी हड्डी टूटी है, हड्डी से संबंधित समस्या, वही जाएगा। हार्ट के डॉक्टर के पास कौन जाएगा? उसके यहाँ कौन से पेशेंट होंगे? हार्ट प्रॉब्लम वाले, ना कि हड्डी वाले होंगे। तो हमारा जो दरबार है वो तंत्र के लिए स्पेशल है, तो इसलिए हमारे यहाँ तंत्र वाले आते हैं। और पूरे भारत में एकमात्र अगर कोई दरबार है जहाँ तंत्र से अगर मुक्ति मिलती है तो वो यही है। दूसरे जगह तंत्र हो गया तो समझो तुम गए, किस्तों में पैसे लगाते रहोगे, दवा खाते रहोगे, किस्तों में तड़पते रहोगे और एक समय मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और ये इतना खतरनाक है, जिस तरह कैंसर है, जिस तरह कोरोना वायरस था, ये उससे भी 10 गुना खतरनाक है। तंत्र बाधा हो गई तो समझो आपको जो तकलीफ है महसूस तो हो रही है, पेट में चुभन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ तो बोलेगा कुछ नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे पीठ में चुभ रहा है, बोलेगा आपको कोई समस्या नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कीले चुभ रही है। आप एक्सरे कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, कुछ नहीं निकलेगा। डॉक्टर आखिरी में बोलेगा आपको मानसिक रोग है। देखो इसके भी साथ वही हुआ। आखिरी में क्या बोलेगा डॉक्टर? सारे जब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, पीड़ा तो आपको है। देखो कोई पागल है क्या? हॉस्पिटल कोई जाना चाहता है क्या? कोई हॉस्पिटल की सीढ़ी भी नहीं चढ़ना चाहता। जैसे कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, कोर्ट और हॉस्पिटल, ये तीन चीज इंसान ने कभी जीवन में नहीं देखना। पुराने लोग बोलते थे क्या? कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन, ये तीन जगह इंसान ने कभी नहीं जाना, ये पुराने लोग बोलते थे। और कोई यहां जाना भी नहीं चाहता है, कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है, कोई इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहता, कोई गोली नहीं खाना चाहता, और कोई अपना एक्सरे भी नहीं करवाना चाहता। लेकिन जब उसको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो वो मजबूरी में जाता है डॉक्टर के पास। कोई पागल थोड़ी है, कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि वो डॉक्टर के पास एक्सरे करा नहीं जाए। पॉकेट में डॉक्टर की फीस भी दे, एक्सरे की भी फीस दे, पॉकेट में दवा भी खाए, पैसे खर्च करके, और लाभ कुछ ना हो, कुछ भी लाभ ना हो। तो कोई चाहेगा क्या डॉक्टर के पास जाने का? क्योंकि डॉक्टर तो फुकट में इलाज नहीं करेगा, 1000 रुपए फीस लेगा कम से कम। आपके एक्सरे कराएगा, 2-3 हजार रुपए ले लेगा अलग अलग टेस्ट में, दवाई 2-3 हजार रुपए की पकड़ा देगा। और ये सब करेगा 3-4 बार, 5 बार, 10 बार। जब आप जाएंगे उसको परेशान करेंगे तो आखिरी समय परेशान हो गया, बोलेगा ये मानसिक रोगी है, ठीक नहीं कर पा रहा है तो मानसिक रोगी है। अब उसके बाद बेचारा वो मानसिक की दवा खाता है। अब मानसिक की जो दवा होती है दिमाग को सुस्त कर देती है। दिमाग सुस्त होता है, शरीर भी सुस्त होता है, क्योंकि उसमें जो दवा देते हैं उसमें क्या करते हैं, आपकी ऊर्जा कम हो, ताकत कम हो, इसलिए दवा देते हैं। दूसरी, नींद का कंटेंट डाल देते हैं उसमें, तो नींद आएगी, आलस रहेगा, फुर्ती नहीं रहेगी, शरीर में कमजोर रहेगा, ढीला ढीला सुस्त पड़ा रहेगा इंसान। और धीरे धीरे जो मानसिक रोगी नहीं है वो मानसिक रोगी बन जाएगा, मानसिक रोगों की दवा खा के। तो मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जो साल साल भर एडमिट रहे, जिनको डॉक्टर ने पागल घोषित कर दिया, और वो यहां आके ठीक हुए। तो मैं यही कहता हूं, जो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं होता वो यहां होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाहर का कुछ है, इसलिए यहां पे ठीक होता है। जिसको डॉक्टर ऑपरेशन बता देते रीढ़ की हड्डी का, वो यहां पे आके बिना ऑपरेशन के चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, मस्त है। जिनके दोनों पैर काम करना बंद कर दिए, बिल्कुल जान नहीं है पैरों में, लकवा टाइप दोनों पैर, डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बोला, यहां आके मैंने चलवा दिया। अरे बैठ जा भूत राजा, बैठ, बाद में बात करूंगा तेरे, बैठ बैठ, जा बैठ जा, बैठ, फिर बुलाऊंगा, जा, हाँ सो जा। दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, दे रहा हूं। और एक तो ऐसी लड़की थी, वो अपने मां को मारती थी,
एक बार उसकी मां सोई हुई थी, तवा उठा के मार दिया, वो तो मरते मरते बच गई। और एक बार ऐसा हुआ कि निवस्त्र होके 15-20 किलोमीटर रास्ते से चल रही जवान लड़की, पूरा निवस्त्र होके, उसको जैसे तैसे ढूंढ के लेकर आए। उसके जो थाना लगता है, चौकी, चौकी में जाती है, थानेदार की लटकी हुई वर्दी पहन लेती है और बोलती है मैं थानेदार हूं, मेरे लिए चाय लेकर आओ। वहां जाती है, सिगरेट पीती है, चाय पीती है, और थाने के ऊपर चढ़ के जो उसका वायरलेस के टावर का जो केबल है उस पर लटक के उसको तोड़ के नीचे आ जाती है। इतना कुछ। अब पुलिस समझ गई है थोड़ा सा मेंटली डिफेक्ट है करके, तो वो 1-1.5 साल मेंटल हॉस्पिटल की दवा चलती रही, कोई लाभ नहीं, करंट के झटके तक दिए, कोई लाभ नहीं। और यहाँ आके बढ़िया ठीक है, अब अपने ससुराल में बढ़िया खाना पकाती है, पति की सेवा करती है, बढ़िया। लेकिन उसकी पेशी पूरी नहीं हुई और अब 4 पेशी से गायब है। उसकी मां की यही एक कमी है, पिछले बार ठीक हो गई थी तो उसको फिर 1-1.5 साल नहीं लाई, फिर जब उसको थोड़ा थोड़ा फिर वही असर होने लगा फिर ले आई, फिर तब उसकी पेशी हुई, चली गई, ठीक हो गई, तो अब 1 साल से नहीं है। तो मतलब लोग ये हैं, जब तंत्र है तो उसको जड़ से खत्म करना चाहिए ना। तुमको लाभ मिला है, ठीक हुए, तो उसको पूरा करना चाहिए प्रोसेस। क्या थोड़ा सा आराम मिलता है, लोग गायब हो जाते हैं, फिर जब तकलीफ बढ़ती है फिर आते हैं। मतलब तंत्र से मुक्ति नहीं पाना चाहते, तंत्र के साथ ही जीना चाहते लोग। तो ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं हम। और हम पहले भी बताए हैं कि तंत्र काट से महत्वपूर्ण पेशी है। अगर आप पेशी नहीं कर सकते तो ये आपका जो तंत्र काट में जो पैसा खर्च कर रहे हैं बेकार है, ये करने का मतलब भी नहीं है, फिर इसको मत ही करो। क्यों पैसा बर्बाद करते हो, पेशी बराबर करते रहो, क्योंकि अभी आपका तंत्र कटेगा तुरंत आपके शत्रुओं को पता चलेगा। कभी पतंग उड़ाए क्या, पतंग उड़ाए तो जब पतंग आकाश में होती है, मंजा आपके हाथ में होता है तो कैसा भारीपन होता है, हाथ भारी होता है ना, और जैसे पतंग कट गई तो हाथ हल्का। तो ठीक इसी तरह आपके जो धागे हैं वो तांत्रिक से जुड़े हुए हैं, जैसा ही तंत्र कटेगा वो तांत्रिक को तुरंत पता चलता है। और अगर तांत्रिक का पर्सनल इंटरेस्ट होगा आपके ऊपर तंत्र करने का तो तुरंत पलटाएगा तंत्र आप पर, तुरंत। और अगर मान लो किसी का उसने काम लिया है, जैसे राकेश का काम लिया होगा, तुरंत फोन लगाएगा राकेश की जो पार्टी है, अरे तुम्हारा और राकेश शायद कहीं तो भी गया, उसका तंत्र कट गया, अब क्या करना है, वार करूं या छोड़ दूं। तो बोलेगा तुरंत वार करो, पैसे ठीक है फोन पे करते या कल लाके दूंगा पैसे, तुम वार तो करो उस पे, समझे। तो जो तुम्हारे शत्रु है वो तुम्हारे पीछे लगे और तुम्हारा पीछा वो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए पेशी करते रहो, सुरक्षित रहो।